जी, तो डियर स्टूडेंट कैसे हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो बच्चों क्लासेस चल रही है। मैंने जैसे कि आपको कहा है कि जो भी स्टूडेंट्स आ रहा है, 1 आ रहा है या 2 आ रहा है, जो फ़ी पे कर रहा है हमने उसको पढ़ाना स्टार्ट कर दिया है। तो आज की वीडियो आपके लिए अहम होने वाली है इस्लामिक पार और पंजाब यूनिवर्सिटी के हवाले से। आप ये देख सकते हैं कि डेली बेस पे हर स्टूडेंट्स को काम करवाया जाता है, चाहे वो सेपरेट क्लास ले रहा है या जो मर्ज़ी ले रहा है, तो हम उसको मुकम्मल तैयारी करवा रहे हैं, ताकि बच्चे जो है अच्छे से पढ़ लें और जो है तैयारी करके पास हो जाएँ। अच्छा जी बच्चों, तो यहाँ पर हम कुछ करने वाले हैं। सबसे पहले ये एआईयू और पीयू के हवाले से, और वीडियो स्टार्ट करने से पहले वो स्टूडेंट्स जिन्होंने एनुअल 2026 में पेपर देने हैं, चाहे उनका लास्ट चांस है या उन्होंने फर्स्ट टाइम पेपर देने हैं या उनकी सप्ली बार बार आ रही है, तो बच्चों आपके पास टाइम कम है, आप क्लासेस को ज्वाइन करके तैयारी कर सकते हैं। बच्चों यहाँ पर 100% गारंटी इंशाल्लाह आप पास होंगे। ये बात हो रही है सीरियस स्टूडेंट्स के लिए। अभी हमारे पास बहुत सी इंक्वायरीज़ आ रही हैं, लेकिन वो बच्चे क्या करते हैं, ये कहते हैं कि हमें 1 या 3-4 दिन का टाइम दे दें। ऐसे बच्चे नॉन सीरियस होते हैं। जिन्होंने पढ़ना होता है वो उसी वक़्त जो है फ़ैसला करते हैं पढ़ना है कि नहीं पढ़ना। आपकी कॉस्ट में सप्ली है, आपकी टैक्स में सप्ली है, आपकी बीकॉम पार्ट 1 या 2 में किसी भी सब्जेक्ट में सप्ली है, क्लियर नहीं हो रही, सब्जेक्ट समझ नहीं आ रहा, तो ये बेस्ट ऑनलाइन अकेडमी को आप जॉइन करें। इंशाल्लाह यहाँ से आप पास होके निकलेंगे और आपकी फ़ीस ज़ाया नहीं होगी। अच्छा, ये एआईयू और पीयू के बारे में स्टूडेंट्स का बड़ा कॉन्सेप्ट है, गलत है कि भाई अगर हम एआईयू से पढ़ेंगे तो हमारी डिग्री जो है एक्सेप्टेबल नहीं होगी, वो वेरीफाई नहीं होगी, और अगर इन केस हमें बाहर जाना पड़े मज़ीद स्टडीज़ के लिए या जॉब के लिए, तो ये डिग्री एक्सेप्ट नहीं होगी। तो बच्चों, ये जिसने भी आपको कहा है 100% रॉन्ग है। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको पता है आपकी एआईयू जो है ना, वो एचई से जो है रिकॉग्नाइज़ है। आप जहाँ पे जाओगे ये एक्सेप्टेबल होती है। आप ख़लीज ममालिक में पढ़ रहे हो, आप जो है यूरोप साइड्स पे पढ़ रहे हो, तो यहाँ के सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे पढ़ते हैं, स्पेशली वो जो कि जॉब कर रहे हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी के ऊपर जो स्टूडेंट्स मरे जा रहे हैं, अब पंजाब यूनिवर्सिटी ने अगर एनुअल सिस्टम बंद कर दिया तो उससे क्या हो गया? कुछ भी नहीं। बल्कि पंजाब यूनिवर्सिटी जो एनुअल स्टूडेंट्स की फ़ीस ले रही थी वो तो कहीं ज़्यादा है। एआईयू में तो पर सेमेस्टर फ़ीस इतनी ज़्यादा भी नहीं है और वो आपको फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड कर रही है। ठीक है? अब बच्चे कह रहे थे कि एआईयू में अगर हमने बीए या बीकॉम करना हो, तो बच्चों ये सेमेस्टर सिस्टम होता है, ठीक है? और ये इसमें 4 सेमेस्टर्स होते हैं और 4 सेमेस्टर्स के बाद आपको इसकी डिग्री मिल जाती है। आपको पता भी नहीं चलता, एक सेमेस्टर स्टार्ट होता है, फिर दूसरे सेमेस्टर की जो है बारी आ जाती है। मीन्स कि अभी जो बच्चों ने एडमिशन करवाया, आज बच्चों लास्ट डेट है। आज फरवरी लास्ट डेट है, आगे की डेट एक्सटेंड होनी कि नहीं पता। जल्दी से जिस बच्चे ने बीए बीकॉम करना है अपना एडमिशन प्रोसेस करवा लें। अब ये फ़िज़ूल है कि जी हम जाएँगे, हम करेंगे, कुछ भी नहीं होना, क्योंकि उन्होंने सेमेस्टर सिस्टम करना ही करना था, अब ये हो गया। जल्दी से अपना एडमिशन प्रोसेस करवा लें, जनरेट करवा लें, तैयारी हम आप लोगों को करवा देंगे। इसके क्या तरीक़ेकार हैं, इसको कैसे नोट्स मिलने हैं, वो सारे तरीक़ेकार हमारे पास है। हम बच्चों को जो है अच्छे तरीके से गाइड कर देंगे, उसकी टेंशन नहीं है। ठीक है? पंजाब यूनिवर्सिटी का मतलब ये नहीं कि मैंने पंजाब में पढ़ ली है, तो मेरी डिग्री हर जगह पे एक्सेप्ट होगी और मुझे जॉब कन्फर्म मिलेगी, कुछ भी नहीं। जो बच्चे लम्स में भी पढ़ते हैं ना, जिसका बड़ा शोर है कि इनको कंपनियाँ खुद हायर करती है, बच्चों ये भी 100% गारंटी नहीं है। ये ज़रूरी नहीं है कि हर जो बच्चा लम्स से पढ़ा है उसको 100% जो है ना जॉब मिली है, ये आपकी परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। अब लम्स पे सारे पढ़ने वाले बच्चों का मतलब ये नहीं कि सारे बड़े जो है ज़बरदस्त और लाइक 5 है, उसमें कुछ नॉर्मल ऐसे ही बस जो है वो फ़ीसें भर के अंदर चले जाते हैं, लेकिन उन्हें आता कुछ नहीं है। बिल्कुल ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एसीसीए सीसीए किया हुआ है, लेकिन उनके अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट्स नहीं है। और इसके अलावा कुछ ऐसे बच्चे हैं जो एआईयू से पढ़ रहे हैं या वीएचयू से पढ़ रहे हैं, उनके पास कॉन्सेप्ट्स हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप किसी ऐसी जगह पढ़ते हैं जो आपको सही से कॉन्सेप्ट्स देते हैं, तो फिर वो कोई इशू नहीं है। जब आप जॉब के लिए जाते हैं वो आपसे ज़रूर पूछते हैं कि आपने क्या पढ़ा है, कहाँ से पढ़ा है, लेकिन ये आपकी जॉब के ऊपर कोई इफ़ेक्ट ही नहीं डालती। डिग्री तो डिमांडेड है, ठीक है? डिग्री तो लाज़मी आपसे पूछी जाएगी, क्या किया? आप कहते हैं मैंने बीएस अकाउंटिंग फाइनेंस किया, ठीक है, कहाँ से किया है, ठीक है। नंबर का वो इतना नहीं पूछते, ठीक है, फिर वो आपसे क्वेश्चनिंग करते हैं कि ये जो इस बच्चे ने पढ़ा है क्या इसको आता है कि नहीं आता? ये चीज़ मैटर करती है। तो आप एआईयू से पढ़ लो, पीयू से पढ़ लो, विर्चो से पढ़ लो, कोई इशू नहीं है। आप बाहर भी जा सकते हो, आप जो है जॉब भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। ये गलत कॉन्सेप्ट लोगों ने डाले हैं, और अजीब बात तो ये है कि जिन लोगों ने गलत कॉन्सेप्ट डाले थे अब हर चैनल पे जो है एआईयू के पीछे पड़े हुए हैं, इधर आ जाए, इधर पढ़ने।
ठीक है बच्चों। तो कोई इशू नहीं है, अपना एडमिशन बेफ़िक्र होकर करवाएँ। हम कई सालों से बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बच्चे पढ़ भी रहे हैं, जॉब भी कर रहे हैं, अच्छी जगह पर लगे भी हुए हैं, बाहर भी चले जाते हैं, ऐसी भी कोई बात नहीं है। ठीक है? तो ये इन दोनों का मतलब ये है, आप पीयू से पढ़ो या एआई से पढ़ो, दोनों ही डिग्री जो है ना वो आपकी जो है वेरीफ़ाई है। पंजाब यूनिवर्सिटी ने अगर बंद कर दिए, तो पंजाब यूनिवर्सिटी कोई वाहिद अदारा नहीं था जो बच्चों को पढ़ाने के लिए बैठा हुआ है। एआईयू तो बहुत पुरानी है बच्चों, लोकल भी पढ़ा रही है, इंटरनेशनल भी पढ़ा रही है। ठीक है? तो ये सबसे आसान तरीका है, और इसकी पर सेमेस्टर फ़ीस बीए बीकॉम की इतनी ज़्यादा भी नहीं है। पहले सेमेस्टर में फ़ीस कोई तकरीबन 6 साढ़े 6 के करीब होती है, उसके बाद अगले-अगले सेमेस्टर में फ़ी कम होती जाती है। और अगर आप ज़्यादा अच्छे नंबर ले जाते हो, 80% से ऊपर, आपकी फ़ीस माफ़ भी हो जाती है, स्कॉलरशिप भी लग जाता है, और ये आपको जो इन स्टूडेंट्स को लैपटॉप जिनका जीपीए 2 से ऊपर हो उनको भी प्रोवाइड कर रही है। तो और आपको क्या चाहिए? तो इसलिए इन चीज़ों को छोड़ दें, अपना एडमिशन करवाएँ। I-25 फरवरी या फटाफट से अपना एडमिशन प्रोसेस करवाएँ, चालान जनरेट करवाएँ, और जो है आप लोग जो है अपनी स्टडी स्टार्ट कर दें। अब जिन बच्चों ने अभी एडमिशन करवाया है, इनके पेपर बच्चों होंगे सितंबर में। ठीक है? यूनिवर्सिटी जो है साल में 2 दफ़ा एडमिशन ओपन करती है, 1 जनवरी और 1 जुलाई में। अगर आप इसको जल्दी कवर करना चाहते हो, पता भी नहीं चलता, यानी अगर अभी आपने कराया तो नेक्स्ट ईयर में आपका सेमेस्टर कवर हो जाता है। ठीक है? तो अपना टाइम बिल्कुल भी ज़ाया ना करें, करवा लें। और वो बच्चे जो पंजाब यूनिवर्सिटी वाले हैं जिनका लास्ट चांस है, वो अपनी तैयारी करवा दें। और कोई बच्चे अगर जिनका लास्ट चांस रह गया, अगर आपकी जेन्युइन रीज़न है कि आपका है, तो वो यूनिवर्सिटी से जाके आपको रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। तो क्लासेस का आगाज़ हो चुका है। आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, सारे सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाए जाएँगे। यहाँ पर हर तरह की क्लासेस स्टूडेंट्स को करवाई जा रही हैं। कोर्स पढ़नी है, एडवांस पढ़नी है, इनकम टैक्स के न्यूमेरिकल्स पढ़ने हैं, सारा कुछ आपको कवर करवाया जाएगा। और यहाँ से आप 100% बच्चों गारंटी के साथ पास होके निकलेंगे, ये इंशाल्लाह आपको गारंटी दी जा रही है। तो टाइम मत ज़ाया करें। अगर आप ये सोच रहे हैं कि पंजाब यूनिवर्सिटी पता नहीं पेपर कहाँ ले जाएगी, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ से आपको हमेशा बच्चों 100% रियल न्यूज़ मिलेंगी। अगर न्यूज़ है तो आपको दी जाएगी, अगर नहीं है तो नहीं दी जाएगी। तो टाइम को ज़ाया मत कीजिएगा, जल्दी से क्लास को जॉइन कीजिएगा, सोचने का टाइम नहीं है। और 6 मार्च पंजाब यूनिवर्सिटी की फ़ीस जमा करवाने की है। आगे एक्सटेंड होती है कि नहीं कुछ पता नहीं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम 19 मार्च के बाद जॉइन करेंगे, तो उसके बच्चों टाइम बिल्कुल भी नहीं है। ठीक हो गया? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।